तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। महाराज, मैं मरने से पहले एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। मैं हमेशा उस पेड़ की छाव में बैठती थी। राजा और रानी अपनी 5 साल की प्यारी बच्ची के साथ जंगल में सैर करने जाते हैं। वो जंगल शांत, हरा भरा और पक्षियों के मधुर संगीत से गूंज रहा था। राजा और रानी ने सोचा कि यह उनकी बच्ची के लिए प्रकृति के करीब आने का अच्छा अवसर होगा। जंगल की सैर करते हुए राजा और रानी ने एक सुंदर जगह संगीत देखी और वहां बैठकर आराम करने लगे। कुछ देर प्रकृति का आनंद लेने के बाद झाड़ियों के अंदर से राजा को कुछ महसूस हुआ। उन्हें लगा जैसे कोई जानवर है। उन्होंने रानी से कहा, रानी, मुझे लगता है झाड़ियों के पीछे कोई जानवर है। तुम मेरा यही इंतजार करना, मैं अभी उसका शिकार करके आता हूँ। ठीक है महाराज, मैं आपका यही इंतजार संगीत करूंगी। उफ, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है, किंतु ना जाने महाराज कब तक आएंगे। रानी बैठी बैठी महाराज के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उसे किसी के पानी पीने की आवाज सुनाई देती है। लगता है पास में कोई नदी या तालाब है। एक काम करती हूँ, आवाज तो पास से ही आ रही है, मैं खुद ही जाकर पानी पी आती हूँ। पर बच्ची को कैसे छोड़कर जाऊं? महाराज का भी अभी तक कोई अता पता नहीं है। बस अब और नहीं रुका जा रहा मुझसे, तो बहुत जोरों की प्यास लग रही है। एक काम करती हूँ, बच्ची को यहीं बिठा जल्दी से पानी पीकर आ जाती हूँ। मेरी प्यारी बेटी, तुम यहीं बैठो, मैं नदी से पानी लेकर अभी आती हूँ। रानी बच्ची को उसी पेड़ के नीचे बिठाकर पानी लेने चली जाती है। उसी समय एक शेर घूमते हुई उस रास्ते से बड़बड़ा हुई गुजर रही होती है। आज तो मेरा दिन ही खराब लगता है, आज भूखे ही सोना पड़ेगा। आज कोई भी शिकार हाथ नहीं लगा है। शेर ऐसा कहते हुए रास्ते से गुजर ही रही होती है कि तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे बैठी एक नन्ही सी बच्ची पर पड़ती है। वाह 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 भगवान, तूने इस गरीब की सुन ली। बड़ा परेशान था मैं कि आज मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा, पर भगवान देता है तो छप्पर भार के देता है। आज तो इंसान का मांस खाकर मजा ही आ जाएगा। शेर बच्ची के पास दबे पैर आती है और बच्ची को उठाकर अपने साथ जंगल की ओर ले जाती है। थोड़ी देर बाद रानी भी वहां आ जाती है। रानी जब बच्ची के पास पहुंचती है तो देखती है बच्ची वहां से गायब थी। मेरे बच्ची, मेरी बच्ची कहाँ गई? मैं तो तुझे यहीं बिठा कर गई थी। है भगवान, ना जाने मेरी बच्ची कहाँ चली गई। रानी रोते हुए जोर जोर से राजा को आवाज लगाने लगती है, राजा जी कहाँ है आप? जल्दी आइए राजा जी, देखिए हमारी बच्ची को कौन उठा कर ले गया है। रानी की आवाज सुनकर राजा तुरंत शिकार छोड़कर दौड़े चले आते हैं। क्या हुआ रानी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो और रो क्यों रही हो? महाराज, हमारी नन्ही सी बच्ची को ना जाने कौन उठा कर ले गया है। यह क्या कह रही हो रानी तुम? बच्ची तो तुम्हारे पास ही थी, फिर बच्ची गई कहाँ? महाराज, इसमें मेरी ही गलती है। तुम्हारी गलती पर क्या, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी थी, तभी पास से पानी की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा पास में कोई नदी या तालाब होगा, मैं पानी पीकर जल्दी आ जाऊंगी। पर जब मैं पानी पीकर आई तो बच्ची यहाँ से गायब थी। मुझे लगता है कोई जानवर हमारी बच्ची को उठाकर ले गया है। रानी, महाराज,
मेरी बच्ची को ढूंढ लाइए महाराज, मेरी बच्ची को ढूंढ लाइए। बच्ची को ढूंढने के लिए मुझे जंगल की ओर जाना होगा। रानी तुम एक काम करो, तुम महल लौट जाओ, मैं बच्ची को ढूंढता हूँ। अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। नहीं नहीं राजा जी, मैं भी आपके साथ जंगल में चलूंगी नहीं। रानी, जंगल में बहुत खतरनाक खतरनाक जानवर रहते हैं। तुम महल में जाओ और कुछ सैनिकों को मदद के लिए भेज दो। हमें अपनी बच्ची को ढूंढना है। रानी राजा की बात मान जाती है और महल की ओर चल पड़ती है। राजा भी जंगल में जाकर अपनी बच्ची को ढूंढते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता, जिससे राजा निराश होकर वापस लौट आते हैं। आज तो मेरे मजे ही मजे हैं। इतना मुलायम मांस खाकर तो मुझे बड़ी अच्छी नींद